जय हिंद साथियों, आप सब लोगों का हमारे चैनल रोजगार धरपकड़ पे बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम यहाँ पे श्रृंखला का अध्ययन करेंगे। श्रृंखला कहते किसे हैं और श्रृंखला के कितने भाग होते हैं। समांतर श्रेणी या समांतर श्रृंखला जो होती है, गुणोत्तर श्रृंखला या गुणोत्तर श्रेणी या हरात्मक श्रेणी क्या होती है, इस पर प्रश्न कैसे हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, इन सब की चर्चा इस वीडियो के माध्यम से आप सब लोगों के सामने करेंगे और यह जानेंगे कि सबसे शॉर्टकट मेथड में कैसे इस प्रश्न को सॉल्व किया जाएगा, कैसे प्रश्न एग्जाम टाइम में प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस सब का अध्ययन इसी वीडियो के अंतर्गत करेंगे। बहुत ही लंबा वीडियो नहीं होगा, लेकिन आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगा, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को ऐसा समझना होगा। आइए हम देखते हैं श्रृंखला कहते किसे हैं। संख्याओं का एक निश्चित क्रम ही हमारा श्रृंखला कहलाता है। श्रृंखलाएं तीन प्रकार की होती हैं: समांतर श्रृंखला, गुणोत्तर श्रृंखला, समांतर श्रृंखला, गुणोत्तर श्रृंखला और हमारा हरात्मक श्रेणी या हरात्मक श्रृंखला कहते हैं। अब समांतर श्रृंखला का अध्ययन हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रृंखला होती कैसे है। श्रृंखला हो गया, अब हम देखते हैं समांतर श्रृंखला। समांतर श्रृंखला या समांतर श्रेणी। आइए हम यहाँ से श्रेणी शब्द का प्रयोग करेंगे, श्रृंखला छोड़ते हैं इसे। अब हम देखते हैं समांतर श्रेणी किस क्रम में होती है। समांतर श्रेणी हमेशा जोड़ने पर कुछ प्राप्त होता है। समांतर श्रेणियों में किसी संख्याओं का जोड़ दिया गया होता है, इनका सर्वांतर जो है डी संख्या जोड़ने पे प्राप्त होता है, जबकि गुणोत्तर में गुणा करने पे प्राप्त होता है। समान अंतर, यहीं से पकड़ सकते हैं समान अंतर। जब संख्याएं का एक ऐसी श्रृंखला दी गई हो, जिसके बीच का अंतर समान, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये समान हमारे समांतर श्रेणी के अंतर्गत है। जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ये हमारा क्या है, समांतर श्रेणी के अंतर्गत है। ऐसे कुछ भी लेते हैं, 3, 6, उसके बाद 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, ऐसे करके जो जोड़ने पर प्राप्त हो, जिनके मध्य एक समान अंतर हो, उसको हम समांतर श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अब इसके अंतर्गत प्रश्न कैसे पूछता है। पिछली बार प्रश्न पूछा था, CGL प्री में पूछा था, इसमें कौन सा कथन सही होगा। जैसे पूछा था, एक नियम बनता है, जैसे समांतर श्रेणी अगर दिया गया है, समांतर श्रेणी दिया गया है, माना समांतर श्रेणी के तीन पद A B C हैं, तो इसमें B बराबर A प्लस C बटा 2 होगा। A प्लस C बटे 2 होगा। यही हमारा प्रश्न प्री में पूछा गया था। अब हम आइए देखते हैं यनवा पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी में यनवा पद कैसे ज्ञात किया जाएगा। आइए इसको सिद्धि करते हैं। पहले जैसे हमारा दे दिया गया है 2, 4, 6, 8, तो हमें मध्य का पद जैसे इसको ज्ञात करना हुआ, तो हम क्या कहें, पहला पद तीसरा पद बटे 2, हमारा मध्य का पद आ जाएगा। 2 प्लस 6 बटे 2 हमारा मध्य का पद प्राप्त हुआ। अब आइए देखते हैं, इसी पे नहीं, अब हम इसके 6 को देखते हैं। 6 पे जैसे क्या हुआ, पहला पद क्या बन जाएगा, 4, 4 प्लस लास्ट वाला 8, 8 4 12 बटे 2, हमें क्या प्राप्त हुआ, 6, अर्थात A प्लस C बटा 2। जब हमारा समांतर श्रेणी में दिया जाएगा पद, तो मध्य का पद उसके पहले वाले और तथा उसके बाद वाले पद के योग का आधा होगा। मध्य वाला पद उसके पहले दी गई संख्या तथा उसके बाद दी गई संख्या के योग का
आधा होगा। अब हम आइए देखते हैं यदमों पद ज्ञात करना। इस सब का जानकारी होना ज़रूरी होता है, इसीलिए मैं वीडियो के पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव चलता हूँ, क्योंकि आप लोगों को समझ में आए, जिससे आप लोग आगे के प्रश्नों को आसानी से समझ सकें। अब हम हेडिंग डालते हैं यनवा पद ज्ञात करना। समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या होता है। यनवा पद बराबर, अभी हम इस पे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले सूत्र देखते हैं। फार्मूला क्या कहता है हमारा, फार्मूला हमारा कहता है ए ब्रैकेट में ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ ए बराबर प्रथम पद, n बराबर पदों की संख्या, n बराबर पदों की संख्या, कौन सा पद पूछ रहा है। अब उसके बाद d बराबर सर्वांतर, किस दो पदों के योग बटे करेंगे, उन दोनों के मध्य माइनस करने पे हमारा सर्वांतर d प्राप्त हो जाएगा। आइए इसको हम प्रश्न के माध्यम से सॉल्व करके देखते हैं। सर्वांतर d बराबर सर्वांतर होगा। आइए हम प्रश्न के माध्यम से इसको समझेंगे, ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। जैसे हमें प्रश्न दिया हुआ है 7, 11, 15, 19 का, आप लोग को फार्मूला हो सकता है लिख लिए हों, ना लिखे हों, तभी हम फार्मूला फिर लिखेंगे जब प्रश्न को सॉल्व करेंगे। जैसे 7, 11, 15, 19 का 25वां पद क्या होगा। 25वां पद नहीं, अभी हम 10वां पद लेते हैं। 7, 11, 15, 19 का 10वां पद क्या होगा। 10वां पद क्या होगा, अब हम आइए देखते हैं फार्मूला। हमारा फार्मूला कहता है ए प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फार्मूला बनता है। तो इसमें क्या दिया गया है, पहला ए बराबर पहला पद, डी का जब हम डी सर्वांतर निकालना होता है, सेकंड पद से आप अपने पहला वाला पद दूसरे दिए गए पद से घटाएंगे, वही हमारा डी प्राप्त होगा। डी मतलब सर्वांतर प्राप्त होगा। जैसे 11 में से हम 7 को घटाए तो हमें 4 प्राप्त हुआ, या 15 में से हम 11 को घटाए, 15 ऋण 11 करेंगे तो हमें 4 प्राप्त होगा, या 19 में से हम 15 को घटाए तो हमें 4 प्राप्त होगा। इस प्रकार पिछले दिए गए पद में उसके पहले आने वाली संख्या को घटाएंगे तो हमारा डी सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे डी हमारा क्या प्राप्त हुआ, 4। डी क्या प्राप्त हुआ, 4। ए बराबर पहला पद प्लस ब्रैकेट में 10वां पद पूछ रहा है, n बराबर पदों की संख्या 10 माइनस 1 गुणे डी, 4 हो गया। हमारा आंसर क्या बना, 7 प्लस 9, 10 माइनस 1 9, 9 चौक 36, 7 6 13, 43। अर्थात हमारा आंसर इस श्रृंखला का 10वां पद क्या होगा, इस श्रृंखला का 10वां पद 43 होगा। आइए हम दो प्रश्न और इसी सॉल्व करते हैं, तब उसके बाद हम पदों का योग निकालना सीखेंगे। अभी nवां पद निकालना सीख रहे हैं, जैसे 10वां पद क्या होगा, तो उसी प्रकार से हम आगे सीखेंगे n पदों का योगफल। जैसे 7, 11, 15, 19 के 10वां पद का योगफल क्या होगा। आइए इसका निकालना सीखेंगे, लेकिन एक दो प्रश्न अभी हम और देखते हैं। जैसे अगला प्रश्न दिया हुआ है हमें
9, 16, 23, 9, 16, 23 का 25वां पद क्या होगा? का 25वां पद क्या होगा? 9 से 9, 16, 23 का 25वां पद क्या होगा? 25वां पद क्या होगा? आगे हम देखते हैं 9 और 16 के बीच क्या डिफरेंस दिया गया है। ये हमारा डी प्राप्त होगा। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 क्या प्राप्त होगा? 7। अब 23 माइनस 16 करेंगे, क्या प्राप्त होगा? 7। ये हमारा क्या कहलाएगा? डी कहलाएगा। पिछले वाले पद में से पहला वाला पद माइनस करेंगे तो हमें डी प्राप्त होगा। डी मतलब सर्वांतर, डिफरेंट। डी मतलब डिफरेंट या सर्वांतर। डी मतलब डिफरेंट या सर्वांतर। इनके बीच का अंतर हमें 7 प्राप्त हुआ। अब हम फार्मूला, मेरा क्या कहता है? फार्मूला कहता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग भी ऐसे इसको 2-3 बार नियम को लिखेंगे, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप लोग सॉल्व करने में आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। जैसे हुआ a बराबर पहला पद 9 दिया है, उसके बाद प्लस 25वां पद ज्ञात करने के लिए 25 माइनस 1, 24, और सर्वांतर क्या दिया है? सर्वांतर हमारा 7 दिया है हुआ। तो हमारा 24 गुणे 7 प्लस 9, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 168 प्लस 9, और हमारा आंसर प्राप्त हुआ 177। इसका आंसर प्राप्त होगा 177। अब हम आइए आगे देखते हैं। एक प्रश्न को और लेंगे, उसके बाद हम चलेंगे योगफल निकालना। हो सकता हो जैसे इसमें अभी हम बढ़ते क्रम में चल रहे थे, हमारा सर्वांतर प्लस में आ रहा था। अब ऐसा भी पूछ सकता है कि सर्वांतर जो है माइनस में दिया हो। हमसे प्रश्न जो है सर्वांतर माइनस के रूप में भी दे सकता है। जैसे हमसे पूछ लिया 52, 49, 52, 49, 9 3 बार, 46, 43 का 20वां पद क्या होगा? का 20वां पद क्या होगा? तो हमारा इसमें सर्वांतर क्या आएगा? पहले तो 52 दिया हुआ, उसके बाद 49। अभी तक मेरा सर्वांतर क्या प्राप्त हो रहा था? धनात्मक प्राप्त हो रहा था। अब लेकिन मेरा सर्वांतर क्या प्राप्त हो रहा है? ऋणात्मक प्राप्त हो रहा है। तो 52 पहले पद में से दूसरे पद को माइनस करना होगा इसमें। तो मेरा सर्वांतर क्या प्राप्त हुआ? -3। सर्वांतर निकालने के लिए मैंने बताया दूसरे पद को, सर्वांतर निकालने के लिए मैंने बताया दूसरे पद से पहला पद माइनस करेंगे, हमारा सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। दूसरा पद 49 दिया हुआ है, पहला पद 52 दिया हुआ है। तो अब इसका सर्वांतर क्या बनेगा? 52 माइनस 49 अर्थात -3 बनेगा। आइए हम इसको नियम पे फॉलो करवाते हैं। नियम हमारा बना है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम देखते हैं a प्लस, एक पहला पद क्या हुआ? 52, n माइनस 1 20, 19वां पद पूछ रहा है, 20वां पद पूछ रहा है, n माइनस 1 20 माइनस 1 19 हो गया। और सर्वांतर क्या प्राप्त हुआ? -3। 19 त्रिक 57, 52 माइनस 57, तो आंसर क्या प्राप्त होगा? -5। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके आप लोग हमें सुझाव देते रहें, और हमारे अगले के वीडियो में वो सुझाव, आप लोगों के द्वारा दिया गया सुझाव मान्य होगा और सुधार किया जाएगा। आइए हम देखते हैं आगे अवयन पदों का योगफल निकालना। इसके लिए जैसे मैंने बताया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैसे योगफल के लिए होता है n पदों का योगफल, n पदों का
n पदों का योगफल। n पदों का योगफल बराबर होता है, फार्मूला नोट करिएगा, n/2 अगले ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फार्मूला बना। जैसे हमारा अगला उसमें फार्मूला बना था a प्लस n-1 इंटू डी, वैसे इसमें फार्मूला बना योग के लिए। यहाँ वहाँ उसमें tn लिखा जाता था, यहाँ सम मतलब योग होता है, यम लिखा जाएगा, यन सम ऑफ नंबर। उसमें टोटल ऑफ नंबर टी बराबर टी टोटल लिखा जाता था, एन बराबर नंबर, टी एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी लिखा जाता था। इसमें एन एन लिखा जाएगा, सम ऑफ नंबर n/2 एक फार्मूला हमारा ए बनता है। एक फार्मूला हमारा बनता है जब पहला और अंतिम पद हमें ज्ञात हो। जैसे इसको अगला फार्मूला क्या बनता है, जब पहला और अंतिम पद दिया गया हो, जब पहला और अंतिम पद दिया गया हो तब हमारा फार्मूला क्या बनेगा, अंतिम पद दिया गया हो तब फार्मूला बनता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल, तब यस एन बराबर बनता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ए बराबर पहला पद, ए बराबर क्या दिया हुआ है, पहला पद, एल बराबर हो गया लास्ट अंतिम पद, एल बराबर हो गया अंतिम पद, और एन बराबर हमारा क्या देगा, पदों का योग, पदों की संख्या, एन पदों की संख्या। अब हम आइए देखते हैं इस फार्मूले को लागू कैसे किया जाता है, प्रश्नों पे लागू कैसे किया जाता है। जब पदों की संख्या पूरा दिया गया हो पद, तो हमारा n/2 2a प्लस ब्रैकेट में n-1 इंटू डी लगेगा। लेकिन जब पहला और अंतिम पद दिया गया हो, जब पहला और अंतिम पद दिया गया हो तो उसमें n/2 a प्लस एल लगाते हैं। ए का मतलब पहला पद, एल का मतलब लास्ट पद होता है। आइए हम इसको प्रश्न के माध्यम से समझते हैं, तब ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में ज़्यादा बढ़िया आएगा। आप लोग फार्मूला लिख लिए होंगे, उम्मीद ऐसे ही रख रहे हैं। जैसे जैसे मैं सिखाता जाऊं वैसे वैसे सीखते जाइए। इसके बाहर संख्या पद्धति पढ़ाने के बाद अगर एक भी क्वेश्चन आप लोगों को बाहर जाता है तो कमेंट्स में जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, उसका भी वीडियो हम लेके आएंगे। आइए देखते हैं, जैसे हमें दे दिया 7, 11, 15, 19 के 10 पदों का योगफल। प्रश्न हमारा दिया 7, 11, 15, 19 के 10वां पद का योगफल। पद का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा। अब हम आइए देखते हैं इसको फार्मूला क्या कह रहा था। फार्मूला एक बार फिर लिखते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आइए इसी को फॉलो कराते हैं, देखिए कितना शॉर्टकट में आंसर आएगा। n का मान क्या हुआ 10, 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणे पहला पद, 2 गुणे पहला पद प्लस n का मान 10 माइनस 1 गुणे डी का क्या हुआ 7, 4, 11, डी बराबर 4 दिया गुणे 4। अब इसको क्या फॉलो हुआ, 2 पंचे 10, 9, 9 चौक 36, 7 दूनी 14, 5 गुणे 7 दूनी 14, 14 36, 50, 50 गुणे 5 बराबर 250। आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हम फिर समझा रहे हैं।
जैसे अगला क्वेश्चन दिया, 2 अंकों से बनी विषम संख्या का योगफल बताओ। अगला प्रश्न दिया हमें, अगला प्रश्न हमें दिया 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यानपूर्वक समझिएगा। 2 अंकों से बनी, 2 अंकों से बनी विषम संख्या का योगफल बताओ। विषम संख्या का योगफल बताओ। विषम संख्या का योगफल बताओ। अब हम इसको देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसमें तो हमारा पदों की संख्या न ज्ञात है, ना तो श्रृंखला दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक समझेंगे तो इसी प्रश्न में इसका आंसर छिपा हुआ है। आइए इसको देखते हैं सॉल्व कैसे किया जाएगा। इसमें देखते हैं, पहले में पदों की संख्या ज्ञात करना है। 2 अंकों से बनी विषम संख्या का योगफल पूछ रहा है, तो 2 अंकों की कितनी विषम संख्याएं हैं। 2 अंकों की विषम पहली संख्या क्या है 11, और लास्ट वाली क्या संख्या है 11, 13, 15, ऐसे मेरा जाएगा लास्ट में कहाँ तक जाएगा 99 तक। अब क्या इसमें दिख रहा है कुल कितने पद हैं 11, 13, 1, 2, 3, ऐसे हमें गिनना मुश्किल होगा। तो आइए इसके लिए एक फार्मूला बनता है। अंतिम पद, फार्मूला लिखिएगा, नोट करिएगा। अंतिम पद माइनस, अंतिम पद माइनस पहला पद, पहला पद बटे डी, डी बराबर डिफरेंट या सर्वांतर बटे सर्वांतर गुणे प्लस 1। आइए इसी को फॉलो कराते हैं। 99, अंतिम पद क्या दिया हुआ 99 माइनस पहला पद, पहला पद माइनस 11 बटे 2 प्लस 1। इसको हम घटाएंगे 88, 88 बटे 2 44, 44 धन 1, हमारा क्या प्राप्त होगा 45। अर्थात 11 से लेकर 99 तक कुल कितनी विषम संख्याएं हैं 45 विषम संख्याएं हैं। अब आइए इसका योगफल निकालना देखते हैं। अभी मैंने बताया था जब पहला और लास्ट का पद ज्ञात हो, जब पहला और लास्ट का पद ज्ञात हो तो उसके लिए क्या सा नियम बनता है n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। ए प्लस एल का मतलब पहला पद अंतिम पद, ए बराबर पहला पद, एल बराबर क्या हुआ अंतिम पद। एल बराबर अंतिम पद। अब पहला पद तो n का मान क्या प्राप्त हुआ 45 प्राप्त हुआ। यहाँ पे n का मान 45 प्राप्त हुआ, तो 45 बटा 2 ब्रैकेट में पहला पद 11 प्लस लास्ट पद 99, 11 99 42 बटे 2 गुणे 9, 9 1 10, 9 1 10, 1 11। ये क्या प्राप्त हुआ 55 दूनी 110। अब 55 गुणे 42, 55 गुणे 42 आप लोग करेंगे, इसका आंसर प्राप्त होगा 2475। वीडियो बहुत लंबा अधिक ना हो तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल का मल्टीप्लाई नहीं है, 55 गुणे 42 कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं एक आध दो क्वेश्चन इस पे और देखेंगे। बाकी का अगला वीडियो गुणोत्तर श्रेणी पे होगा। गुणोत्तर श्रेणी को हम इसी प्रकार से समझाएंगे जैसे सर्वांतर श्रेणी समांतर श्रेणी को समझाएं। आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, हर एक वीडियो मेरा अच्छा लगेगा क्योंकि मैं आप लोगों के बीच का हूं, आप लोगों की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूं और कहां से समझता हूं किस बच्चे को कहां से दिक्कत हो सकती है। आइए 2 अंकों से बनी उन विषम संख्याओं का योगफल बताओ जो 50 से बड़ी हैं। अगला प्रश्न हुआ 2 अंकों से बनी उन विषम संख्याओं का योगफल बताओ जो 50 से, यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न दिख रहा होगा 2 अंकों से बनी उन विषम संख्याओं का योगफल बताओ जो 50 से बड़ी हैं। तो इसका क्या बनेगा 50 से बड़ी हैं अर्थात 51 से लेकर
99 तक, 51 से लेके 99 तक। तो आइए देखते हैं इसमें पदों की संख्या पहले क्या निकालेंगे। पदों की संख्या के लिए मैंने क्या बताया था, पदों की संख्या के लिए लास्ट पद, अंतिम पद माइनस पहला पद। अंतिम पद क्या हुआ, 99 माइनस 51 बटे 2 प्लस 1। अंतिम पद माइनस पहला पद बटे 2 प्लस 1। तो इसमें घटाते हैं, 8 प्राप्त हुआ, 9 में से 5 गए 4, 48 बटे 2 धन 1। तो क्या हुआ ये 24, 24 1 25, 25 पद अर्थात 51 से लेकर 99 तक कुल 25 विषम संख्याएं हैं, यहाँ से निकाला जा सकता है। अब हम आइए देखते हैं योगफल। योगफल पूछ रहा है तो योगफल के लिए कौन सा फार्मूला बनता है, जब पहला पद अंतिम पद ज्ञात हो, n/2, n का मतलब 25 हुआ, 25 बटे 2 ब्रैकेट में पहला पद 51 हुआ प्लस लास्ट पद क्या हुआ, लास्ट पद हमारा दिया हुआ 99। इसको हम जोड़ेंगे, 9 1 10, 25 बटा 2 गुणे 9 1 10, 9 5 14, 1 15, 150, ये हुआ 75। अब 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 पंचे 125, 12 25 सत्ते 150, 12 62 1625। इसका आंसर क्या प्राप्त हुआ, 1625। आइए देर न करते हुए अगला एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देखते हैं। जब हमें पहला पद भी न ज्ञात हो, हमें सर्वांतर भी न ज्ञात हो, दोनों को ज्ञात करना, तो क्या करेंगे, उसके लिए फार्मूला देखते हैं। इसमें सर्वांतर पूछ रहा है और पहला पद पूछ रहा है। किसी समांतर श्रेणी का 15वां पद 110 दिया है तथा 20वां पद 145 दिया है हुआ, तो हमें पहला पद पूछ रहा है, सर्वांतर पूछ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, d बराबर क्या होता है, नोट करिएगा, T2 माइनस T1 Tn1 और Tn बटे, इसको प्रश्न में समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आए। Tn2 माइनस Tn1 बटे T2 माइनस T1। अब हम आइए देखते हैं, इसको फॉलो कराते हैं, d हमारा कैसे प्राप्त होगा। हमें इसको लेना है पहले 145 माइनस 110 बटे 20 माइनस 15, ये 20 माइनस 15, यहाँ से हमारा d प्राप्त हो जाएगा। आइए देखते हैं क्या प्राप्त होगा। ये 35 हुआ, ये 5 हुआ, 35 बटे 5 बराबर 7। हमारा d क्या प्राप्त हुआ, 7। सर्वांतर क्या प्राप्त हुआ, 7। आइए हम पहला पद निकालते हैं। पदों की संख्या दिया हुआ है, 15वां पद 110 है, 110। Tn बराबर, Tn दिया हुआ है 110, ये पहला पद पूछ रहा है, तो प्लस n माइनस 1, 15 माइनस 1 गुणे सर्वांतर क्या प्राप्त हुआ, d बराबर 7 प्राप्त हुआ। इसको सॉल्व ऊपर करते हैं, तो a प्लस 14 सते 98 ब्रैकेट में 98, यहाँ से बराबर 110 दिया। अब इसको हम क्या करेंगे, 98 इधर प्लस में है, इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 110 माइनस 98 अर्थात 2a हो गया, 10a हो गया, 12। a बराबर पहला पद बराबर 12 प्राप्त हुआ। ना दिख रहा हो तो उसके लिए खेद है, दिख तो रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं a बराबर 12 प्राप्त हुआ। इसको कहेंगे, आप लोगों को अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में जाके कमेंट कीजिएगा, हम आगे की वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार से आप हमारी वीडियो को लाइक शेयर करते रहें और हम इसी प्रकार से आप लोगों के बीच एक से बढ़ के एक अच्छे मटेरियल लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।